सभी छात्रों को हिंदी कक्षा में फिर से स्वागत। हमारे आसपास के वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। आज वैज्ञानिक कारणों से पर्यावरण प्रदूषण हो गया है। पूरे विश्व का यह एक समस्या हो गया है। पूरे विश्व में आज जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और शब्द ध्वनि प्रदूषण आज बढ़ रहा है। पूरे विश्व में इसके बारे में अनेक देश सोचने लगे हैं। ऐसा पर्यावरण को कैसे इसे हम शुद्ध करें। दिन ब दिन नए नए तरीकों को अपना रहा है, फिर भी ये पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण है हम वृक्षों को काट रहे हैं। दिन प्रतिदिन हम मकान बनाने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए हम वृक्षों को काट रहे हैं। इसलिए पूरे विश्व में आज पर्यावरण प्रदूषण हो गया है। हमारे देश में, दिल्ली में जो अब खबरें आ रही है वह तो एक दिन जो हम दिल्ली में जाकर आएंगे तो 50 सिगरेट पीने से जो हमारा तबीयत खराब होता है, इतना वहाँ के जो वातावरण, वहाँ के जो वायु में इतने कार्बन डाइऑक्साइड भर गई है, इतना प्रदूषण हो गया है। यह समस्या को हम मद्देनजर रखते हुए इसका हल निकालने के लिए हम हर साल पूरे विश्व में 5 जून को हम विश्व परिसर के पर्यावरण के रूप में, दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। इसका उद्देश्य है हम किसी रूप में इस पर्यावरण को हम शुद्ध करना चाहिए, नहीं तो हमारा आगे का जीवन तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए आज यह जागृति होती रही है। बच्चों, हम देखेंगे, आपको मैं एक चित्र दिखाता हूँ। देखिए, अब इस चित्र में जो व्यक्ति है उसे पहचान सकते हैं। इस चित्र में जो नाम जो आप इस चित्र में का नाम कोई बता सकते हैं? देखिए, मदर ये मदर तेरेसा हमारे भारत देश के प्रजा नहीं है। ये विदेश में जन्म लेकर हमारे भारत में आकर, जो हमारे भारत में जो गरीबी के कारण यह जो देश विभाजन हुआ था, उस समय वे विदेश से कलकत्ता आके यहाँ के कुष्ठ रोगियों को, विशेषकर कुष्ठ रोगियों को ये अपने माता के रूप में उनका सेवा कर हमारे देश में वे हमारे देश की सेवा की है रोगियों को। इसलिए वे भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार आदि पुरस्कारों से वे सम्मानित है। ये मदर तेरेसा जी है। अब और एक चित्र देखिए। आज हमारे कर्नाटक में पूरे कोने कोने में तिरंगा का नाम आज हम
वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का का पर्यावरण प्रेम किस तरह था, इसके बारे में हम इस अवधि में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं पाठ का आदर्श वाचन करता हूं। पाठ 11 वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। सालुमर्द तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतना सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में यह महिला एक मिसाल बन गई है। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं, आइए ग्रामीण प्रदेश के गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक अनपढ़ महिला के उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय पाएंगे। तिम्मक्का का जन्म तुमकुरू जिला गुब्बी तालुका में एक छोटे से गांव कक्केनहल्ली में हुआ। उनके पिता चिक्करंगैया और माता विजयम्मा थे। तिम्मक्का इनकी 4 संतानों में से एक थी। तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। तिम्मक्का के पति का नाम भिखारा चिक्कैया था। वे भी अनपढ़ थे। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। इस दंपति को एक कौर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कमाई भी बहुत कम थी। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। तिम्मक्का निसंतान थी। पति पत्नी बच्चों के लिए तरस जाते थे। अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप को लोगों की कटु निंदा सुननी पड़ी। उन्होंने अपने बेटे को वापस लिया। अपना दत्तक पुत्र खोकर तिम्मक्का बहुत दुखी हुई। लेकिन सन 2005 में उन्होंने बल्लूरू के उमेश बीए को पुत्र के रूप में अपनाया, जो उनकी देखभाल कर रहे हैं। तिम्मक्का और चिक्कैया दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा ले। उनके गांव के पास ही श्रीरंग स्वामी का मंदिर था, जहां हर साल मेला लगता था। वहां आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया। आप पाठ करो। कर्नाटक सरकार ने उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में यह मिसाला बन गई है। इस आदर्श महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं। आइए
सर आपण तिम्मक्का का जन्म तुमकुरू जिला तालुका में एक छोटे से गांव कखेनहल्ली में हुआ। उनके पिता चिक्करंगैया और माता विजयम्मा थे। तिम्मक्का जन्म की इनकी इनकी चार संतानों में से एक थी बेटी तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। तिम्मक्का के पति का नाम पिंगाला चिक्कय्या था। वे भी अनपढ़ थे। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे। इस दंपति को एक कौर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कमाई भी बहुत काम की। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। तिम्मक्का निसंतान थी। पति तिम्मक्का निसंतान थी। पति पत्नी बच्चों के लिए एक बच्ची उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। दत्ता पुत्र के सगे माँ बाप को लोगों की कटु निंदा सुननी पड़ी। उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। अपना दत्तक पुत्र खोकर तिम्मक्का बहुत दुखी हुई। लेकिन सन 2005 में उन्होंने बंगलुरु के उमेश को पुत्र के रूप में अपनाया, जो आप उनकी देखभाल कर रहे हैं। तिम्मक्का और चिक्कय्या दोनों ने निश्चय किया कि अपने आप को किसी धर्म कार्य में लगा दे। उनके गांव के पास ही श्रीरंग स्वामी का मंदिर था। हर साल मेला लगता था। वहाँ आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया। वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का। इस पाठ में सालुमर्द तिम्मक्का के रूप में जो हमारे कर्नाटक में प्रसिद्ध है तिम्मक्का जी, उसके अमूल्य पर्यावरण प्रेम का परिचय हम इस पाठ से लेने वाले हैं, जिससे आप पर्यावरण की रक्षा का निष्ठापूर्ण सहायक देने कर आशय रखते हुए इस पाठ को दिया है। देखिए
वृक्ष प्रेमी तिम्मक्का जी का परिचय। सालुमर्ग तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्याप्त है। आज हम कर्नाटक के किसी गांव में जाकर ನಾವಿವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದು ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸಾಲುಮರ್ಗ ತಿಮ್ಮಕ್ಕರ ಫೋಟೋನೋ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಸಾಲುಮರ್ಗ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಂತೇಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ। कर्नाटक सरकार ने ऐसी महिला को उन्हें इतने सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया है। ऐसी जो सालुमर्ग तिम्मक्का को हमारे कर्नाटक सरकार ने इतने सारे पुरस्कारों से उसे सम्मानित किया है कि समाज सेवा के क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में तिम्मक्का जी यह महिला एक मिसाला बन गई है। मिसाला का मतलब होता है उदाहरण। क्या होता है मिसाल का समानार्थक शब्द क्या है? उदाहरण। समाज सेवा के एक नाम बताइए। हम कर्नाटक राज्य में कोई एक समाज सेवा किए हुए व्यक्तियों के एक नाम बताइए, बताने के लिए पूछेंगे तो लोग बताते रहते हैं सालुमर्ग तिम्मक्का का नाम, इतनी प्रसिद्ध है ये। इस आदर्श महिला ऐसी जो एक आदर्श गुण से जो सेवा की है, ऐसी महिला के जीवन के बारे में हम कितना जानते हैं? सालुमर्ग तिम्मक्का का नाम तो हमें पता है सिर्फ, लेकिन उनके बारे में और जानकारी हम प्राप्त करना है। आइए ग्रामीण प्रदेश में, आइए हम देखेंगे इस पाठ में ग्रामीण प्रदेश में, शहर प्रदेश में नहीं, ग्रामीण प्रदेश में एक गरीब शब्द का विलोम शब्द क्या है? अमीर। एक ग्रामीण प्रदेश में जन्म लेकर एक गरीब परिवार में, परिवार का मतलब कुटुंब कहते हैं, जन्म लेने वाली अनपढ़, अनपढ़ का मतलब जो पढ़ाई नहीं की है, जो पढ़ाई नहीं की है, ಓದು ಬರಹ ಬಲ್ಲದೆ ಇರುವವರನ್ನು ನಾವು ಅನ್ಪढ़ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ। महिला के उदात्त व्यक्तित्व एवं कार्य का परिचय भावे। ಹೀಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಇವರು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು। तिम्मक्का का जन्म, ये तिम्मक्का का जन्म तुमकूरू जिला, हमारे कर्नाटक राज्य में एक प्रसिद्ध जिला है तुमकूरू जिला। वह एक प्रसिद्ध धार्मिक एक मठ भी है, अಲ್ಲೊಂದು ಮಠ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಠ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಮಠ ಇದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಯಾವುದು? ಶತಾಯುಷಿಗಳಾಗಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದಂಥ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಠ ಇದೆ? ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಇದೆ। ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ। ಅಂತ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಸಿದ್ಧ, ಅದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು। ಅಂತ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಾಮೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ गुब्बी तालुका में एक छोटे से गांव, छोटा का विलोम शब्द क्या है? बड़ा। छोटा का विलोम शब्द क्या है? बड़ा। वह एक छोटा सा गांव कनकेनहಳ್ಳಿ में
वो आ गए। सालमन तिम्मक्का का जन्म कहाँ हुआ है? जी हाँ, पृथ्वी तालुका कहाँ हुआ है? कत्तेला हुआ है। उनके पिता चिक्करंगैया। सालमन तिम्मक्का के पिता का नाम क्या है? चिक्करंगैया। सालमन तिम्मक्का के पिता का नाम क्या है? चिक्करंगैया। और माता विजयम्मा थे। और माता का नाम क्या है? विजयम्मा। सालमन तिम्मक्का के नाम रूप में प्रसिद्ध तिम्मक्का का जन्म तुमकुरू जिला गुब्बी तालुका कत्तेला में हुआ है। पिता का नाम क्या है? माता का नाम विजयम्मा। तिम्मक्का इनकी 6 संतानों में से एक थी। इन दंपति को चिक्कैया और विजयम्मा, चिक्करंगैया और विजयम्मा दंपति को कितना संतान? 6 संतान। इन 6 संतानों में एक थी कौन? सालमन तिम्मक्का। तिम्मक्का के माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हुए अपना पेट पालते थे। मेहनत मजदूरी का अर्थ क्या है? परिश्रम। तिम्मक्का के माँ बाप इतने गरीब थे कि वे इतने अमीर नहीं थे। वे दूसरों के घर में खेत में जाकर मेहनत मजदूरी करके वे क्या करते थे? अपना पेट पालते थे। इतना गरीब थे उनके माँ बाप। तिम्मक्का के पति का नाम बिखाला चिक्कैया। तिम्मक्का के पति का नाम क्या है? बिखाला चिक्कैया। बिखाला चिक्कैया था। वे भी अनपढ़ थे। तिम्मक्का भी अनपढ़ थे। उनके पति बिखाला चिक्कैया भी अनपढ़ थे। सालमन तिम्मक्का ಕೂಡ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಗಂಡ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ರು? ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು, अनपढ़ थे, जो पढ़े लिखे वे भी अनपढ़ थे। रोज दूसरों के खेत में पसीना बहाकर ये दोनों दंपति दूसरों के खेत में जाकर पसीना बहाकर ये क्या करते? काम करते थे। इस दंपति को एक एक कौन के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इन दंपति कौन दंपति? तिम्मक्का और बिखाला चिक्कैया। इन दोनों दंपति एक एक दिन के लिए भी एक समय के लिए भी वे बहुत परिश्रम करना पड़ता था। यदि एक दिन मजदूरी नहीं करते तो, यदि वे दूसरों की खेती बाड़ी में एक दिन नहीं काम किया तो भूखे रहना पड़ता था। भूखे का मतलब क्या है? कन्नड़ में हसीबू। भूखा का क्या है? हसीबू। प्यास का मतलब क्या है कन्नड़ में? ಬಾಯಾರಿಕೆ। ಪ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾಯಾರಿಕೆ। ಭೂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವು। ಇವರು ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಕ್ಕಾಲ ಚಿಕ್ಕಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕಿತ್ತು। ದಿನ ಕೂಡ ಅವರು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೆದಂಗೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತನ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೆ? ತಿಮ್ಮಕ್ಕಳ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ। ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಸಂತಾನ
निस्संतान। उन्हें बेटे बेटियां नहीं थे, पति पत्नी बच्चों के लिए तरस जाते थे। ये दोनों दंपति वे बच्चे के लिए संतान के लिए तरस जाते थे। अंत में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। बाद में ये दंपति क्या करते हैं, ये एक बच्चे को गोद लेते हैं। तो दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप जो वे दत्तक लिया था, उस पुत्र के जो माँ बाप थे, वे जो जन्म दिए थे, वे लोगों की कटु निंदा सुननी पड़ी। ये उनके सगे माँ बाप को उनको जो कटु निंदा सहनी पड़ती है। तो वे क्या करते हैं, उन्होंने अपने बेटे को वापस ले लिया। इस निंदा की वजह से वे सगे माँ बाप उस पुत्र को वापस ले लेते हैं। तो इन दंपति को सालुमरदत्तिमक्का और चिक्का रंगैया चिक्कैया को बहुत दुख होता है। तो वे क्या करते हैं, अपना दत्तक पुत्र को तिमक्का बहुत दुखी हुई। लेकिन सन 2005 में बाद में वे 2005 में उन्होंने बल्लूरू के उमेश बीएन नामक एक पुत्र के रूप में अपनाया। बल्लूरू के उमेश बीएन को वे 2005 में पुत्र के रूप में दत्तक लिया है। वे अब उनकी देखभाल कर रहा है। तिमक्का और चिक्कैया दोनों ने निश्चय किया। जो यह सभी घटना हुई तो तिमक्का और चिक्कैया ने एक बात सोचते हैं कि अपने आप को इस धर्म कार्य में लगा ले। हम एक काम करेंगे, किसी एक धर्म कार्य करेंगे कर दोनों सोचते हैं। तो वे क्या करते हैं, ऐसा धार्मिक कार्य देखिए उनके गांव के पास कि श्रीरंग स्वामी का मंदिर था। तिमक्का के जो गांव था, उस गांव के पास ही एक श्रीरंग स्वामी का मंदिर था। तो जहां हर साल मेला लगता था, वहां हर साल मेला लगता था, जात्रे मेला लगता था। तो वहां आने वाले जानवरों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया। जो मेले में जो जानवर आते हैं, उन जानवरों के लिए पीने का पानी का इंतजाम करते हैं इन दोनों दंपति ने। इस तरह उन्होंने समाज सेवा में वे क्या करते हैं, अपने आप को समर्पित कर वे दिन काटने लगते हैं। मैं इस जो पाठ से संबंधित जो पढ़ा है, उस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछता हूँ। सालुमरदत्तिमक्का का जन्म कहाँ हुआ है? सालुमरदत्तिमक्का का जन्म कहाँ हुआ है? गुब्बी तालुका, तुमकूरू जिला, कक्केलहಳ್ಳಿ में, तुमकूरू जिला गुब्बी तालुका कक्केलहಳ್ಳಿ में हुआ है। बढ़िया। महालक्ष्मी आप बताइए, तिमक्का के पति का नाम क्या है? तिमक्का का पति का नाम त्रिकाला चिक्कैया। जयलक्ष्मी, गरीब इस शब्द का विलोम शब्द क्या है? कीर्ति, पति इस शब्द का अन्य लिंग शब्द कौन सा है?
श्रम। लक्ष्मीकांत। निशाला इस शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? उदाहरण। उदाहरण। पुत्र इस शब्द का अन्य लिंग शब्द कौन सा है? पुत्री। अब तक हम इस अवधि में तिम्मक्का का जन्म कहाँ हुआ, उनके परिवार ने प्राप्त की है और इन दंपति ने अपने जीवन को किस तरह निभाते थे और वे किस तरह अपने समाज कार्य में लगा लिए, इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त की है। आप कल आते समय अगली अवधि में आप किसी एक समाज सेवा किए हुए व्यक्ति के बारे में, कर्नाटक भारत के किसी एक समाज सेवा में लगे हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके आई है। सभी